अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन वैसे क्वांटिटी कुकिंग का दिन होता है और आप देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा हलीम बनाई, एक दफ़ा हमने पुलाव बनाया, एक दफ़ा हमने बिरयानी बनाई क्वांटिटी में। तो अभी हमने सोचा कि ये तो हमने तजुर्बे सारे कर लिए, 1 घंटे के अंदर तकरीबन 15-20 किलो हलीम कैसे बनाई जाए। आज हमने कहा एक ज़रा नया संग मील अबूर करने की कोशिश करते हैं। यू नेवर नो, हो सकता है कामयाब हो कि नहीं। और वो संग मील ये है कि आज हम अपने प्रोग्राम में ये सारा खाना बनाएंगे। ये पूरी थाली का कॉन्सेप्ट जो आमतौर पे इंडिया का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, साउथ इंडिया वगैरह, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे बोरी कम्युनिटी भी, बोरी थाल इसको कहते हैं बल्कि, और वो भी इसी तरीके से खाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़ेदार, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा। ये सारी की सारी प्यालियों को हमने खानों से भरना है। तो हमारे पास फली कीमा बन रहा है, तंदूरी चिकन बन रहा है, आलू फ्राई बन रहे हैं, दाल तड़का बन रहा है, फ्राइड फ़िश बन रही है और खीर बन रही है और कचूमर सैलड बन रहा है। तो ये सारे खाने हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बना लें। तो आज हम रेस अगेंस्ट टाइम, यानी पहले हमने क्वांटिटी कुकिंग 1 घंटे में की थी, आज हम बनाएंगे तकरीबन 7 डिशें 1 घंटे में। तो हम एक डिश को तकरीबन 5 मिनट देंगे, लिहाजा बातचीत कम कर देता हूँ और काम पे आ जाता हूँ फ़ौरन और एक एक करके आपको बनाना दिखाते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध लिया था और दूध को हमने काढ़ने रख दिया था। काढ़ने से मुराद इसको हम पकाते रहते हैं इतना कि ये रिड्यूस हो जाए। ये देखें, इसका कलर अब काफ़ी हल्का सा मज़ेदार सा रंग इसका आ गया। तो ये हमने इसको मिक्स किया और इसके बाद इसमें हमने डाल दी चीनी 1 कप, और ये हमने इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर डाल दिया, और ये हमने इसमें पिसा हुआ क्या उसको कहते हैं, चावल पीस के भिगो के रखना है। और तकरीबन हमने इसमें कोई, समझ नहीं, देखें बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल। आपको शायद हाथ से निकाल के थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दूँ, ये बड़ा ज़रूरी है इसको देखना। ये देखें, ये ऐसे दाने होंगे, इतना बारीक पीसना है। अगर बारीक इतना नहीं पिसा होगा तो ये फूल के बहुत मोटे मोटे दाने बन जाएंगे। कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा आपको खीर का। तो ये हमने इसको मिक्स किया और ये शामिल कर दिया इसमें, और बस। और उसके बाद एक दफ़ा इसको मिक्स किया ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं, ये ज़रूरी है। और इसके बाद आंच धीमी करके बस ये खीर तैयार, सिंपल। दूध हमने काट के 2 लीटर काट के 1 लीटर किया। 4 खाने के चम्मच हमने इसमें चावल लिया था, उसको पीस लिया बारीक भिगोने के बाद। और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 कप चीनी शामिल की, पिसा हुआ सब्ज़ इलायची शामिल की, और चावल शामिल करके भी इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फली कीमा, और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया। इसमें हमने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, और 1 पाव हम इसमें कीमा इस्तेमाल करेंगे। ये कीमा आ गया। सारे के सारे अज्जा भी आप देखें मिनटों में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डिश को तकरीबन 4 से 5 मिनट दें। तो 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, और कीमे के लिए हमने प्याज और अदरक लहसुन तो हल्का सा किया फ्राई, थोड़ा सा इसकी ज़रा खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। ये इधर आ गया प्याज, और वापस आ जाते हैं, ज़रा खीर में चम्मच चलाते जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच इसमें चलाना है कि ये भी चावल चूँकि इसमें कच्चा है और ये नीचे बैठ जाता है। तो नीचे बैठ जाएगा तो सम टाइम ये नीचे से जलना भी शुरू हो सकता है। और ख़ास तौर पे इसका और दूसरा मसला जो बड़ा, जो हम नहीं चाह रहे हो, वो है गुठलियाँ बनना। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। अभी बिल्कुल पतला है, देखें, ये थोड़ी देर के अंदर 7, 8, 10 मिनट बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको मिक्स किया, वापस आ गए यहाँ पे, अदरक लहसुन थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच हम ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, ये मिक्स किया, हल्का सा किया फ्राई। ऐसे जैसे मसाले मिक्स करें, ज़्यादा नहीं पकाने, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। साथ में आपने इसमें
कीमा शामिल कर दिया। ये बीफ का कीमा है और बड़ा मज़े का लग रहा है, हाथ का तकरीबन है, मोटा कीमा बड़ा मज़े का होता है टेस्ट में। इसको थोड़ा सा ज़रा करेंगे फ्राई, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये लीजिए बस। तो थोड़ा सा इसका रंग जो है वो ज़रा जो कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। फ्राइंग इसकी थोड़ी सी बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसका कीमे का जायका कीमे के अंदर रहे। ये कर लिया। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया प्याज स्लाइस किया हुआ, थोड़ा सा नमक और बस। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये हो गया। चलो अब इसको हम कर देंगे धीमी आंच पे, और धीमी आंच पे आ जाएगा। और इसके बाद इसको हम बहुत धीमी आंच रखेंगे। ये लीजिए, और इसको हम कर देते हैं कवर। बस पानी शामिल नहीं करेंगे। कीमा जब भी हम घर में पकाते हैं हम बिल्कुल पानी शामिल नहीं करते। इसका अपना जायका जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। प्याज और गोश्त के पानी में ही पकेगा, यानी इसमें कोई पानी शामिल नहीं करें। फिर दोबारा रिकैप दे दूँ, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा फ्राई किया, फिर इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, फिर 1 पाव कीमा थोड़ा सा भुना उसको। उसके बाद इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया और शामिल किया, थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा नमक, और बस ये देखें। और पानी शामिल नहीं करेंगे बिल्कुल। ये प्याज थोड़ा पानी छोड़ेगा और ये कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर पक जाएगा। लेकिन आखिरी टाइम में फिर इसमें हम हरी मिर्चें और फली डालेंगे। सेम की फली अभी सीज़न में है तो सेम की फली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सी फली जो आपको दस्तियाब हो या मटर दस्तियाब हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी कढ़ाई पे आ जाते हैं और इसमें हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन के लिए यहाँ पे हमने ले लिया कुकर, फिर थोड़ा सा, और इसकी चीज़ें सारी यहाँ पड़ी हैं। मैं फ्राई किया हुआ प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो देखो, हम चाह रहे थे कि फ्राई प्याज इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं कोई टेंशन नहीं, बस जाए बल्कि ये रोक लेते हैं इसको। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और मैं आपको दोबारा फिर क्विक रिकैप भी देता जाता हूँ साथ में। खीर बन रही है यहाँ पे। 2 लीटर दूध लिया, उसको काट के यानी रिड्यूस करके 1 लीटर बनाया। थोड़ी धीमी आंच पे रखते हैं तो फिर देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची शामिल की, 1 कप इसमें हमने चीनी शामिल की, और पिसा हुआ चावल तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के इसको पानी में भिगोना है और ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लें। और ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता करके, ये देखें अभी फ़िलहाल पतली है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल अभी इसमें चावल जो है अभी पक रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम कीमा बना रहे हैं, फली कीमा, और कीमे में हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल, उसमें हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया। फिर इसमें हमने 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल के इसको थोड़ा सा भुना। इसके बाद इसमें 1 पाव कीमा डाला, थोड़ी सी भुनाई की, फिर नमक डाला 1 चाय का चम्मच, और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ डाल के, पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, इसके अपने कीमे के और प्याज के पानी में ही ये पकेगा। यहाँ पे आ जाते हैं तंदूरी चिकन, और 1/4 कप कुकिंग ऑयल वही, और इसमें हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और ये बेसिकली आज हम बना रहे हैं थाली। और थाली में हम तकरीबन टोटल 10 कटोरियाँ हमारे पास हैं, 10 की 10 भरनी है। 60 डिशें इसमें, बाकी पापड़ और रोटी और अचार, चावल, दही, ये बेसिक चीज़ें। लहसुन अदरक यहाँ पे फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये चिकन बोटी कट, ये भी, और ये भी 1 पाव है। इसकी थोड़ी सी होगी भुनाई। साथ ही में इसमें मसाले शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ ये भुनते रहें, और वो हैं 1 खाने का चम्मच इसमें मैं सूखा धनिया, 1 खाने के चम्मच या 1 चाय का चम्मच मर्जी है ये शामिल कर दिया, ज़ीरा, लाल मिर्ची हस्बे शौक, ये थोड़ी सी हमने हल्दी शामिल कर दी,
इसकी पहले थोड़ी अच्छी सी बुनाई करेंगे पहले इस मसाले के साथ, फिर इसमें चीज़ें शामिल होंगी। हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राई की हुई प्याज, पेस्ट बना लिया है। आप नॉर्मल प्याज लेके उसको फ्राई करेंगे और उसका पेस्ट बना लें। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास चूँकि टाइम कम था तो हमने प्याज फ्राई करना और फिर इसकी पिसाई करते हैं कि इसका पेस्ट जो है, असल में इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी होनी चाहिए। इसी वजह से इसमें हम प्याज पिसा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें प्याज तो या तो फ्राई किया हुआ प्याज इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर ताज़ा प्याज इस्तेमाल करें इसको आपको पीसना पड़ेगा। वापस आते हैं यहाँ पे तंदूरी चिकन में हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, साथ में शामिल करेंगे ये प्याज फ्राई किया हुआ, ये तकरीबन समझ लें कोई 4 से 5 खाने के चम्मच है। ये लें, साथ में थोड़ा सा नमक और इसको किया मिक्स पहले। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन कोई 1-2 कप। ये लें बस, और इसके बाद इसको किया मिक्स। और अब ये उबाल आएगा और धीमी आंच पे पकेगा उस वक्त तक जब तक चिकन गले। बाय द टाइम चिकन गलेगा तो इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी, ज़रा अभी भी गाढ़ी है, थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। ये लें, तो चले, ये हमारा तंदूरी चिकन भी कंप्लीट। बस इसको कर देते हैं कवर। ये आ गया इसका ढक्कन। चले, ये भी हो गया। खीर की तरफ आते हैं। खीर अभी थोड़ी देर लगेगा इसको पकने में। बस ये देखिए, ये अब सही मानों में गाढ़ी होनी शुरू हो गई और उबाल भी सही आ गया है। इसको मिक्स करते जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, नॉन स्टिक पैन सबसे ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि दूध है इसमें और ये काढ़ा हुआ है, ये जलता बहुत जल्दी है नीचे से। तो नॉन स्टिक पैन बेहतर है। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आपने बहुत धीमी आंच पर भी, इतना उबल जो रहा है इतना उबलना नहीं चाहिए इसको। नहीं तो अगर नॉन स्टिक पैन होगा और इतना उबल रहा होगा और आपने इसको साथ खड़े नहीं रहे तो ये जल जाएगा नीचे से। तो इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है। ये देखिए, और अब इसका कुकिंग टाइम मेरे ख्याल में मैक्सिमम 4-5 मिनट है। और इसको थोड़ा पतला ही निकालेंगे। ये जब ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाती है खीर। खीर को हमेशा ज़हन में रखिए, जब भी बनाएं तो उसको थोड़ा पतला ही उतार लीजिए, क्योंकि मज़ीद पकाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा। आपको यहाँ पे दिखने में जो गाढ़ा नज़र आएगा ना, वो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये जहन में रखना है। ये कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं। ये रही फली कीमे में हमने जो प्याज शामिल किया था, अब इसमें शामिल कर देंगे फली और साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी। चलें, ये भी मिक्स कर लिया और अब इसको मज़ीद 5-7 मिनट पकेगा और कीमा तैयार है। बस ये हमने एक टाइम में मैंने लाहौर में कोई कुकिंग इवेंट था, वहाँ पे कर रहे तो मैंने कीमा बनाया था। तकरीबन 20 मिनट के अंदर कीमा बन गया था बीफ का। तो सब के सब हैरान थे, कहते यार ये कच्चा कीमा आप खिला रहे हैं और कैसे पक गया। उनको खिलाया। अब ये यहाँ भी पार्टियाँ खाएंगी, उनको मैं यही बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम समझते हैं कि कीमा है तो इसको 2 घंटे लगेंगे। उसकी वजह ये है कि कीमा तो बारीक पिसा हुआ है, उसके पीसेस बन गए हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं। गाय का गोश्त समझ के उसको 2 घंटा पकाते हैं, कीमे को भी इतना पकाते हैं। कीमा नहीं रहता। कीमे में हल्की सी पकड़ होनी चाहिए, थोड़ी सी। 20 मिनट के अंदर ये गाय का कीमा बन जाएगा। ये बारीक पिसा हुआ है, लिहाजा इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है सच। ये ले जी, खीर भी मेरे हिसाब से तकरीबन, और ये आगे देखें कैसे इसका रंग भी निकल आया तंदूरी चिकन का। ये देखिए, और बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा पानी का मैं छींटा और मारूंगा और इसमें मैं 1 अदद नींबू का रस डाल रहा हूँ डायरेक्ट। ये बस, और उसके बाद इसको वापस कवर कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पकेगा। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। चलें जी, वापस आ गए। यहाँ पे हमारा तंदूरी चिकन बन रहा है। मैं आपको उसकी ज़रा शक्ल करा दूँ। ये आ गया, देखें कैसा अच्छा मज़े का रंग इसका आ गया।
और ये थोड़ी देर, इसको 5 मिनट और लगेंगे। कीमा भी पक रहा है धीमी आंच पे, दोनों धीमी आंच पे। हम आ जाते हैं आलू, और आलू के लिए हमने यहाँ पे ले लिया ये प्लेन आलू। पानी इसमें से निकाल दें, और ये आ गया। इसको सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई करना है पहले। ये ले, और इसका सामान मैं सामने रख दूं। लाल मिर्ची इसमें डल रही है, राई साबित डल रही है, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, और एक चीज़ मैंने अभी देखा फ्रिज में, मैंने कहा पता है कड़ी पत्ता यार पड़ा हो, तो मैंने कहा तो अच्छा हो जाएगा। रेसिपी कार्ड में नहीं है। कुकिंग मैं आमतौर पे घर में भी ऐसी करता हूँ। मेरी कोई चीज़ समझ में ऐसी आती है ना कि यार चलो रिस्क, ये कोई ऐसी पड़ी हुई चीज़। कल मैंने एक डिश बनाई थी, तो उसमें लाइम लीव्स अभी नेक्स्ट वीक में बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बड़ा ज़बरदस्त आइडिया देंगे। मैं चूँकि यहाँ पे हम शो कर रहे थे जो बारबेक्यू कर रहे थे, तो बारबेक्यू में धुआं बन रहा था। और ये अगर आप घर में किसी अपार्टमेंट में किसी छोटी जगह में ऐसी यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, कोयले का, आपको पता है बारबेक्यू का सबसे बड़ा गज़ब ये है कि धुआं ऐसा होता है कि, और इसका बहुत बारीक धुआं है, ये आम धुएँ जैसा नहीं है। आम धुआं निकल जाता है, ये बड़ा बारीक धुआं, ये बैठा रहता है। ये आप देख लें, कमरे में एग्जॉस्ट भी चला देंगे ना तो आधा घंटा आपको एक दूसरा बंदा दिखाई नहीं देगा। तो हमने कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो आपको स्मोक फ्री बारबेक्यू करके दिखाएंगे, सारा का सारा बारबेक्यू। इसमें हम जो कमिंग वीक में बनाएंगे वो हम थाई कोकोनट चिकन बनाएंगे, उसके बाद एक और ग्रिल्ड चिकन है, उसके बाद जितना पाकिस्तानी बारबेक्यू भी है हम आपको स्मोक फ्री बना के देंगे। किचन में आप करेंगे काम, तो कल मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैंने कहा बेइज्जती ना हो जाए, वी नेवर नो, आप बोलते हैं ना कर दूंगा, तो मैंने कल पका के देख लिया, बेहतरीन था, कोई स्मोक नहीं थी। किचन के अंदर आप वो जो हमारी जो हमने तगारी सी ढूंढी हुई है उसके अंदर आप बनाएंगे, लिहाजा बारबेक्यू भी अब आप घर के अंदर कर सकते हैं, बगैर किसी स्मोक के जंजाल वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ये ले, ये आलू थोड़े से फ्राई हो गए, अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, ये राई साबित, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, और नमक, बस। इसके बाद इसको भी किया मिक्स, और देखिए सारा अच्छी तरीके से कोट हो गया। इसके बाद इसको भी रख देंगे इस पर ढक्कन, चले बस। और इसकी भी आंच धीमी, ये बिल्कुल इसको धीमी आंच पे आराम से पकेगा। ये हमारा तंदूरी चिकन हो गया तैयार। ये देखिए, इसका बिल्कुल ग्रेवी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और बहुत गाढ़ी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। इसको हम उतार लेते हैं, ये हो गया तैयार। और इसके बाद हम आ जाते हैं दाल तड़के की तरफ। और दाल तड़के के लिए यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया, और इसमें शामिल कर दिया दाल मसूर, बॉईल की हुई पहले से, और इसको हमने पीस लिया है, ठीक है। तो ये हमने इसमें दाल शामिल कर दी, और साथ में इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस। और साथ में थोड़ा सा पानी, अभी दाल बहुत गाढ़ी है तो इसको हमने थोड़ा सा पतला कर लेना है, बस। इसको मिक्स किया, और ये उबाल आएगा, और उसके बाद ये धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकेगा। दाल कम्प्लीटली पकी हुई है। हम इसमें जो लाल मिर्चें, हल्दी डाला है, इसका ज़रा जायका थोड़ा इसमें आ जाए। पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, बस। और इसको हम यहाँ पे पकने देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं आलू। पानी इसमें शामिल नहीं करना बिल्कुल आलू में, ठीक है ना। इसमें भी शामिल नहीं किया हमने, बीफ के कीमे में भी शामिल नहीं किया है। ये देखिए फर्स्ट क्लास हो गया ये भी, ये देखें। और मेरे हिसाब से ये फली का हम इंतज़ार कर रहे थे कि फली पक जाए। फली भी मेरे हिसाब से बस 1 आध मिनट है इसमें, तो ये भी तैयार है। दैट्स इट। चलिए जी, इसको हम कर देते हैं कवर, और अब हम आ जाते हैं हमारी फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। ये हमने फ़िश ले ली तकरीबन 1 पाव। इसको कोई सी फ़िश ले लें, बोलने से ज़्यादा बेर कोई मसला नहीं। नॉर्मल फ़िश भी इसको आपने स्लाइस काट के ये ले लेने हैं, और इसके बाद इसकी आ जाएगी मैरिनेशन। और कोई कोटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं। कोटिंग वाली कल भी हमने बनाई थी, परसों मैंने कहा ज़रा डिफरेंट करें, ठीक है। कलौंजी, अजवाइन, ये तो मस्त है मछली के साथ। नमक, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ,
सूखा धनिया कुटा हुआ, हल्दी थोड़ी सी और मिर्चें, लाल मिर्ची पाउडर, साथ में एक अदद यहाँ पे नींबू पड़ा हुआ था, कहाँ लुढ़क गया। हाँ ये भी डाल देते हैं। बस सिंपल मछली की मैरिनेशन हो गई। इसको हम मिक्स करेंगे और आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। जी वापस आ गए। यहाँ पे दाल तड़का बन रहा है। दाल तड़के के लिए हमने तकरीबन 1 कप दाल लेके, मसूर की दाल, कोई सी दाल इस्तेमाल कर लें, और इसमें हमने 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब यहाँ पे इसका तड़का तैयार हो रहा है। तड़के के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, और तड़के की चॉइस आपकी अपनी है, कोई भी चीज़ इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। नॉर्मली इसमें सफ़ेद ज़ीरा और गोल लाल मिर्च, लहसुन और कड़ी पत्ता, ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन डाली जाती हैं, इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। मैं इसमें ये लहसुन और कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। दाल हमारी हो गई तैयार, चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। आलू भी तकरीबन तैयार हैं, सिर्फ 1 आध मिनट इसमें है, और हमारा कीमा भी तैयार हो गया, खीर भी तैयार हो गई, तंदूरी चिकन भी तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा ज़रा और फ्राई करते हैं, और बल्कि हो गए, एक चेक कर लेता हूँ। हाँ ये भी हो गया, इसको भी हटाएं, और यहाँ पे एक अदद फ्राई पैन रख देते हैं, और इसमें हम फ्राई करेंगे मछली। मछली के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल है, डीप फ्राइंग नहीं है, शैलो फ्राइंग भी नहीं है, हल्की सी पैन फ्राइंग जिसको कहते हैं। लहसुन फ्राई हो गया, इसमें हमने शामिल कर दिया ये कड़ी पत्ता। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। आमतौर पे सफ़ेद ज़ीरा और गोल लाल मिर्च इसमें बड़ी कॉमन है। ये दाल तड़का भी हो गया तैयार। चलो इसका भी चूल्हा किया बंद, इसको भी एक तरफ कर दिया, और यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा कचूमर सैलड जो बनना था, क्यूब में छोटी छोटी चॉप किया हुआ, जितना थोड़ा सा फाइन हो जाए तो अच्छा है। प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और चॉप किया हुआ गाजर, थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, बस, और दैट्स इट। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। तो हमारा सैलेड भी हो गया रेडी। ये आप कहेंगे यार इसमें क्या कमाल किया आपने, इतनी देर में इतने सारे खाने, सब कुछ तैयार मिला हुआ था। तो खुर्रम भाई की थैंक यू, आज इन्होंने इज़्ज़त रख ली, कसम खुदा की, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं वैसे मेहनती बहुत हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन आज का काम ज़्यादा था वाकई। और सुबह से आगे देखें कि स्मूथ काम चल रहा है, कोई पता ही नहीं लग रहा। तो थैंक्स टू हिम। आज हमारा चानो और शाहनवाज भाई दोनों ने वाकई आज बहुत बेहतरीन काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये नहीं करते तो मैं क्या कर सकता था, मेरे तो हाथ पैर फारिग। चलें, ये कचूमर सैलेड रेडी हो गया, ऑयल गर्म है। ये मछली कहाँ गई? आ गया। चले, सिंपली स्लाइस लिए, और इसको हम यहाँ पे इसमें फ्राई कर लेंगे। कोई सी मछली इस्तेमाल कर लें, कांटे वाली हो या बगैर कांटे वाली, नो इशू। ये लें, और चल इसको हमने जब तक इसको फ्राई करते हैं, ये हमारा सैलेड रेडी हो गया। काम हमारा कंप्लीट। एक और काम करेंगे, इसके साथ हम पापड़ यूज़ कर रहे हैं। तो फ्राई पैन में भी फ्राई होते हैं। जो बेस्ट इसका तरीका है वो आग के ऊपर डायरेक्ट सही टेस्ट है। और इसके लिए एक चिमटा शरीफ चाहिए, ये आ गया। बस ये सिंपली इसको हल्का हल्का सा सेकना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसके साथ यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो चावल भी इसके साथ है, रोटी भी, लेकिन पापड़ का इसका अपना मज़ा है। हल्का सा देखिए, तेज़ चूल्हे पर डायरेक्ट पकाएंगे तो ये कड़क भी बनेगा सही। बस हल्का, ओहो आग लग गई। चल ये एक एक करके मैं ज़रा पहले मछली को पलट देता हूँ,
और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कर जाएगा विराट पैक। वापस आ गए और ये आ गया हमारे पास। अब एक एक करके हम थाली, जो बेसिक चीज़ें थी, चावल और साथ में अचार और साथ में दही बेसिक, वो हमने पहले से लगा के रख दिया। ये जो अभी हमने थोड़ी सी मेहनत की थी उनके आइटम। और इसकी सबसे एक और ख़ास बात आपने ज़हन में रखनी है, अभी जब भी पूरी थाली सेट हो जाएगी ना, तो आपको एक जो ज़रूरी चीज़, इसका कलर स्कीम, इसका रंग बिरंगा होना, ये भी बहुत अहम है। तो हमने, जब मैं थाली बना रहा था, प्लान कर रहा था, ये भी मैंने जहन में रखा कि सारे खानों के रंग एक जैसे ना हो, एक दो खानों के रंग मिलते हों, लेकिन ओवरऑल जितने कलर इसमें आएंगे उतनी थाली खूबसूरत नज़र आएगी। तो ये खूबसूरती भी इसका एक अहम पहलू है कि आपने बजाय इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ थाली भरना है, इनके कलर स्कीम से भी आपने जहन रखना है कि कौन से डिश किस रंग की हो जाएगी और कैसी नज़र आएगी। ये ले जी, ये हमारी आ गई फ्राइड फिश और ये आ गए आलू। तो मेरे ख्याल में ट्राई करने से असल में होता ये है कि अमूमन हम भी जब शो करते हैं सोच समझ के करते हैं, क्योंकि मतलब सोचना पड़ता है, थोड़ा प्लानिंग इसी करनी पड़ती है कि ये काम हम कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप देखें कि एक घंटे के अंदर शो में चीज़ें तैयार हों आपके पास सारी, तो फिर एक घंटे के अंदर ये 7 डिशें बन गई आराम से, कोई इशू नहीं हो और बड़े स्मूथली बनी है। ये नहीं जी, ये हमारा तंदूरी चिकन आ गया। और ये थाली मेरे ख्याल में, हाँ, 2 लोगों की है, एक तो तबाह हो जाएगा खाते खाते। ये नहीं जी, ये आ गए हमारा तंदूरी चिकन और ये आ गया हमारा फली कीमा। और ये बेहतरीन पका हुआ है बिल्कुल। इसको आपने ज़्यादा पकाया कीमे को, तो हम घर में बनाते हैं तो पानी नहीं शामिल करना, सबसे अहम चीज़। ये अपनी देखें, कीमे के अपने पानी में और फली के पानी में ही ये फर्स्ट क्लास पक गया। पानी शामिल करते हैं तो मैं आमतौर पे समझता हूँ कीमे का जायका थोड़ा सा ज़रा ऑफ हो जाता है। ये आ गया कीमा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको कहते हैं खीर, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। एक आधा चम्मच ये आ गया। चलो, ये हटाए हैं यहाँ से और आखिरी प्याला हमारा हो गया था। ये देखें खीर अभी हमने जब इसको निकाली थी, आपको मैंने बताया था ना कि ये पतली थी, और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। ये अगर आप इसको और पकाएंगे, अगर आमतौर पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसको इतना गाढ़ा पका देते हैं, ठंडा होने के बाद ये इतनी गाढ़ी हो जाती है कि मज़ा नहीं आता। और इसका जो बेहतरीन चीज़ है वो ठोटी है, उसके साथ जो इसका टेस्ट आता है। मैं रात को सोच रहा था थाली में, और यार वो मंगवानी चाहिए थी, भूल गया था, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सही आता है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी की सारी जो थाली है इसमें आपको सारा भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक तो रंग बिरंगा इसका होना, ये देखिए कलर स्कीम्स इसमें है। जाली हो जा बस, है ना, हाँ थोड़ी सी ज़रा एक ठीक है, चले गुजारा हो गया। चलें, ये आ गई साथ में इसके चपाती और साथ में आ गए इसके पापड़। ये भी साइड में इधर लगा देते हैं बस। ठीक, तो आज की हमारी थाली होगी कंप्लीट। हमने बेसिकली इसमें पकाया किया वो आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलें क्विक थाली की तरफ आते हैं, पहले आपको दिखाते जाएं तंदूरी चिकन। अच्छा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा कि इसको जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना,
तो इसके ये रंग बरंगा इसका होना ये बड़ा इसको बल्कि ये देखें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर ये करी ज़्यादा नज़र आ रही है, कलर ज़्यादा हो गए, तो हम दही ज़्यादा यहाँ पे रख देंगे ताकि थोड़ा ज़रा ये ब्रेक हो जाएगा कलर। ये देखें अब ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। चलिए ये हमने तंदूरी चिकन सिंपली बहुत बेसिक डिश थी। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम हो जाता है। अगर आपको जल्दी है फ्राई प्याज बेहतरीन है, करी इसकी तैयार। ये हमारे आलू हो गए, फ्राई आलू। ये हमारा हो गया तड़का, दाल तड़का, और साथ में इसके हमने प्लेन राइस सर्व कर दिया है दाल के साथ। खीर तैयार हो गई, फली कीमा, कचूमर सैलेड, फ्राइड फिश, अचार, दही और साथ में पापड़ और रोटी। तो ये हमारे कंप्लीट मील तैयार हो गई। और इसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। ये तो जस्ट अभी बेसिक स्टार्ट है। ये थाल हमारे पास आ गया ना, अभी हम इसके साथ खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये संडे वाले दिन सुबह 9 से 10 बजे हमारा शो रिपीट होगा। और प्रोग्राम देखिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। पीर वाले दिन अमृतसरी कुलचे और साथ में चना है, साथ में अचार कहीं नहीं जाएगा। और कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम एंड कीप अस योर फीडबैक। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।